नाज़रीन आदाब, मैं बिलाल असर एन न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी मैं दरभंगा जिला के केवटी ब्लॉक के जलवारा पंचायत के जलवारा गांव में हूं। कल इसी गांव की एक लेडीज थी जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल बताई जा रही है। वो दरभंगा में कैनरा बैंक में अपना कुछ पैसा निकालने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहां पर उनके साथ एक घटना हुई है। वो घटना क्या हुई है, वहां पर एक चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम मुन्ना साहब हैं, और वो यहाँ स्कूल भी चलाते हैं और उसके अलावा भी इनकी समाजी सरगर्मियां हैं, लेकिन इत्तेफाकन वो वहाँ पर मौजूद थे। आइए हम उनसे इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला था। और गांव समाज में जो है वो अलग अलग किस्म की बातें चल रही हैं, लेकिन चूंकि वो वहाँ पे मौजूद थे इसलिए हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है। जी सर, आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर मामला क्या था। जी शुक्रिया। आप तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कल जो हादसा हुआ, कनीजा खातून नाम था उनका, वो कैनरा बैंक में पैसा निकालने गया। मामूली पैसा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 10,000 रुपया उसने निकाला। उसमें जैसे बैंक से निकली, कुछ लुटेरों पहले से ही घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसमें बैंक मैनेजर का हाथ जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये हादसा एक बार नहीं हुआ। ये हादसा लमसम लगता कि 2-3 बार हो चुका है। और इसमें निश्चित तौर से ये बैंक मैनेजर जो कैनरा बैंक के और वो कहूँ ना कहूँ इसमें शामिल है, क्योंकि जब एक लेडीज निकलती है पैसा लेकर और उसे कैसे अज्ञात लोगों को पता चल जाता है कि उनके पास इतने पैसे, तो वो जैसे ही वहां से निकले उसका पैसा को वो छीनने लगता है। जिस क्रम में वहां पर शोर मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। इत्तेफाक में उसी दौरान मैं दरभंगा जा रहा था, लाइव केयर हॉस्पिटल है, वहीं मेरी वाइफ एडमिट थी, मैं वहीं जा रहा था। जब मैं देखा वहाँ कि अफरा तफरी का माहौल है, दिल्ली मोटर में गाड़ी को रोका तो देखा कि जब वो तो मेरे गांव की औरत है, मेरी चच्ची लगेंगी। मैं दौड़ के उसके लग में गया, मैं कोशिश किया अज्ञात लोगों को रोकने की, लेकिन सफल नहीं हो पाया मैं उसमें। और मैं जब उसको रोकने की कोशिश किया तो उसी दौरान उसने उसको उसकी गाड़ी में चक्का में उनका सारी फंस गया, और जिसकी वजह से वो रोड पर गिर गई और एक टाटा 407 आकर उसको कुचल के आगे निकल गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो मुझे यहाँ की भारत सरकार और बिहार सरकार से खास तौर से इस पर अनुरोध है कि आप ऐसी घटना पर ध्यान दें और इसे रोकें, क्योंकि वहां पर पुलिस भी मौजूद था और वो भी कुछ नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक भीड़ भाड़ वाले शहर में, इलाके में, जहां पर बैंक है, सीसीटीवी कैमरा है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें होने के बावजूद मतलब क्राइम इतना बढ़ गया है कि एक जो है गुंडा वो आता है और एक माजूर या मजबूर लोगों को जो है वो पैसा छीन करके चला जाता है और पुलिस तमाशाई बनी रहती है। हाँ, सबसे अफसोस की बात तो ये रहे कि पुलिस वहां पर मौजूद भी था, वो नजर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो मदद के लिए तब आया जब उनकी मौत हो गई, तब वो आया। और उसके बाद मेरे गांव की आवाम वहां पहुंचा, जितनी भी पब्लिक थी पहुंची। बाद में हम जब वहां पर एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया था हमने कि आप लोग जल्दी से जल्दी दिल्ली मोटर पहुंचिए, मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ इस सुनकर। लेकिन मेरी गांव की आवाम पहुंची, लेकिन वहां हमने एक चीज की बड़ी कमी हुई, एक सही लीडर हम लोगों को प्रतिनिधि नहीं मिला, सही लीडरशिप नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने सही से उनको लीड नहीं कर पाए, इसकी आवाज नहीं उठ पा रही है। तो मैंने तय किया हूं कि सही लीडर को भी होना एक जरूरी है। जितने भी लोग गए, गांव लीडर गए, सब लोग बचने की कोशिश किया। ऐसा लगता है कि प्रशासन से यहाँ के लोग काफी खौफ में है, ऐसा लगता है कि प्रशासन से यहाँ के लोग डर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई फिर भी लोग उस पर खामोश थे और कुछ भी करने की, प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं आई किसी ने को प्रोटेस्ट करे वहाँ। मतलब वो जो था, जिसने जो लुटेरा था, क्या वो मतलब कुछ विपंस वगैरह, हथियार वगैरह भी लिए हुआ था? हाँ, लग रहा था कि उनको अगर सीसीटीवी खंगारा जाए तो लगता है कि वहां पर उसको कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाएगी कि उनके पास हथियार थे, तो दिख जाएगा उनमें सीसीटीवी कैमरे पर। हाँ, वो दिख जाएगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन? नहीं, प्रशासन से तो हम यही कहेंगे कि आज जो घटना सिर्फ जलवारे पंचायत की एक लेडीज की नहीं है, ये पूरे 6 महीने पहले आर हो चुका है वहाँ, फिर बार बार ये घटना उसी बैंक का हो रहा है। तो मेरा यह कहना है कि कम से कम उस बैंक के मैनेजर को एक बार रिमांड लेकर उस पर जरूर कार्रवाई किया जाए कि बार बार इस तरह की घटना क्यों हो रहा है। और दूसरा बात यह है कि जितनी भी आवाम है वो जागे और अपना हक, जो भी घटना हो उसे प्रोटेस्ट तरीके से उसे सरकार को इस पर जगाने की कोशिश करे। वो क्या मतलब उस महिला का किसी से दुश्मनी भी था? ऐसा नहीं, वो तो एक नॉर्मल फैमिली की थी और गरीब फैमिली, नहीं उनका ऐसा कोई मामला नहीं है। हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई उनको दुश्मनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
नहीं, मतलब ये कि इसका मतलब ये कि वो गुंडे और लुटेरे ही हाँ, लुटेरे ही थे, एकदम निश्चित तौर से वही थे वो। क्या मतलब बैंक से उसकी मिली भगत हो सकती है? हाँ श्योर, ये तो हम बोल सकते हैं कि बैंक से ही उनका रिलेशन है कहूँ न कहूँ, क्योंकि ये घटना पहली नहीं है, 2-3 घटना उसी जगह हुआ, उसी बैंक का है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ मामला तो है बैंक से। जी चाचा, आप क्या बोलेंगे इस सिलसिले में? बात तो सही है, हम लोगों को तो यही समझ में आ रहा है कि बैंक का हाथ जरूर है उसके अंदर, नहीं तो फिर नीचे उतरने वाले को जो भी पैसा लेकर के आ रहा है उसको कैसे मालूम लुटेरों को कि ये इतना पैसा लेके जा रहा है जो उस पर हमला करता है। ये या नहीं तो पर्ची जो भरता है उसका हाथ है, या नहीं तो बैंक मैनेजर का हाथ है, 2 आदमी का हाथ हो सकता है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि चूंकि यहाँ से जो है गाँव ग्रामीण क्षेत्र से जो लेडीज जाती है वो अकेला जाती है, बेसहारा जाती है, और इसका फायदा जो है वो मतलब गुंडे लुटेरे उठाते, उसके साथ तो कोई होता नहीं है। लेडीज अकेले गई, पैसा निकाला और जहाँ नीचे उतरी लुटेरा उसका हमला कर देता है। आज अभी लेकर के मेरे गांव का 2 मामला हो चुका। अच्छा, इससे पहले सिर्फ छीन लिया गया था पैसा 10,000 रुपया उससे छीन लिया, लेकिन आज वैसी छीना जब आज छीने उसी तरीके से झपट के छीना जो उसमें उसकी मौत हो गई। जी जी चाचा, आप? जी बिल्कुल सही बात है। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए बैंक के साथ, इसलिए कि जितना कर्माते है वो बैंक है। हाँ, इसलिए कि पहले बैंक में ये था कि जाहिल लोग जाते थे तो उसका चपरासी भी भर देता था, आप बोलता जाइए बाहर बढ़ाने के लिए। हाँ, अब हम वहाँ पे कोई मेरा आदमी नहीं रहता है, दलाल को रखे रहता है, दलाल लोग ही ऐसा काम करता है, वो दलाल ऐसा काम करता है। वो दलाल जो लेता है, दलाल भरता है तो पैसा भी लेता है। हाँ, पैसा लेके भरता है 10 रुपया, जो जैसा आदमी से लाया ले लिया उससे और उसका पर्ची भर दिया, जितना पैसा निकालना। सबसे पहले पैसे का मालूमात उसी के अंदर होता है जो पर्ची बना देता है। जी, हो सकता है मैनेजर को हम दोषी नहीं देंगे, ज्यादा दोषी वही है जो पर्ची भरने वाला हो। तो कहीं ना कहीं वो मिले होंगे, तो वही लोग है यकीनन जो बैंक में उनका जो अभी गिरोह चल रहा है, बैंक के अंदर से कोई ना कोई मामला चल रहा है। बैंक में बैठा होता है, खबर से जाइए, यहाँ से जाइए, आप लोग जाइए, बाहर ले जाइए, फलाना कर लीजिए। और बैंक में फजूल आदमी को रहने की जरूरत क्या है? प्रशासन उसको देखे ना कि कितने आदमी कैंडिडेट है हमारे, ऐसा तो है नहीं। खुलेआम दिनदारे इस तरह की घटना, ये प्रशासन के मुंह पर तमाचा है और बिहार सरकार के मुंह पर तमाचा है। इसलिए कि एक चौराहे पर जहां सैकड़ों आदमी हर वक्त आना जाना है, उस जगह पर इस तरह की घटना होना, दरभंगा पुलिस, बिहार सरकार और बैंक तीनों जिम्मेदार है। तो नाजरीन, देखा जिस तरह से यहाँ पर के ग्रामीण के लोग हैं और जो उस गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों का सीधा सीधा आरोप यह है कि ये कहीं ना कहीं बैंक के मिली भगत से सारी चीजें चल रही हैं। इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है, यहाँ के एक जो बैंक खाताधारी हैं उनके साथ एक हादसा हुआ कि उनका भी पैसा छीना गया, और ये दूसरा मामला है इसी गाँव से कि वहाँ जो लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं उनके साथ छीना झपटी होती है, और उसी छीना झपटी में जो है कल एक लेडीज की मौत हो गई है। और उस सारी चीज़ों के लिए इस मौत का जिम्मेदार जो है यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो पहले तो बैंक की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, उसके साथ साथ पुलिस और यहाँ की हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए इन लोगों का ये मानना है और मांग है इन लोगों की कि इस पर हुकूमत जो है वो एक्शन ले, और जो उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई हो सकती है वो तुरंत जो है उस पर ले और इस मामले को संज्ञान। प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग पूरी तरह, पूरे दरभंगा शहर को जाम कर देंगे अगर नहीं हुआ होता इस तरह का। अगर वो एक्शन नहीं लिया गया और सही मुआवजा गरीब को नहीं मिला तो प्रोटेस्ट करेंगे पूरी तरह और दरभंगा को जाम कर देंगे पूरा। तो देखिए, जैसा कि कहना है इन लोगों का कि अगर जो मुआवजा होता है उनका दुर्घटना की मौत होने की वजह से अगर वो नहीं मिलता है, जो मुतासिर हैं और जो विक्टिम्स हैं, अगर उनको नहीं मिलता है उनका मुआवजा, और अगर गवर्नमेंट और सरकार जो है इस पर संज्ञान नहीं लेती है, पुलिस उसको जो अज्ञात लोग हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको साथ उचित कार्रवाई और उनको जेल नहीं भेजती है, तो ये ग्रामीण के लोग के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे दरभंगा को जाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।